हेलो एवरीवन, दिस इज़ विकास हियर। तो आज हम थोड़ा सा थीम वाइज देखेंगे, क्योंकि जो मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस किए लास्ट 10 साल के बहुत बारी किए हैं। तो उसमें कुछ थीम्स हैं जहाँ पे बार बार सवाल आते हैं, और ये ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे हवा हवाई बता रहा हूँ। आप चेक कर सकते हो, जाके पीवाईक्यूज़ देख सकते हो। यही सारे एरियाज़ हैं जहाँ से बार बार सवाल आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो ना, तो प्रायोरिटाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कवर एवरीथिंग। बहुत सारे लोग हार्ड वर्क करते हैं, बट मैं बार बार बोलता हूँ कि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है। मैं बता रहा हूँ, मैंने हर बारी फॉरेस्ट निकाला, सीएससी निकाला, इवन फॉरेस्ट से 15-15 मार्क्स ऊपर है। वो इसलिए नहीं रहे क्योंकि मुझे बहुत आता है या मैं शाहरुख खान टाइप हूँ। वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखो, बेसिक आपके ज़रूर अच्छे होने चाहिए। बेसिक के साथ साथ आपको थोड़ा स्मार्ट के आपके थीम अपने प्रायोरिटाइज़ करो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप पीवाईक्यूज़ लगाते हो, चीज़ें लिंक करते हो, थोड़ा बहुत एनालिसिस करते हो, एल्गोरिथम समझते हो, तो कहीं ना कहीं आपके वो मैक्सिमाइज़ होते हैं स्कोर। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप कोई चीज़ पढ़ो तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप लोग जानते होंगे, मेरे से बहुत जुड़े रहे होगे कि मैंने कितने लोगों को मेंटोरिंग की और कितने लोग आप क्वालिफाई किए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द थीम्स। और जो लोग नए हैं वो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, विकास ठाकुर यूपीएससी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम एक एक डिस्कशन करेंगे, छोटी छोटी बातें उस पर करते रहेंगे और थीम डिस्कस करते रहेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ज्योग्राफी का स्टार्ट करें, तो आपको पता है कि 15 से 20 क्वेश्चन के अराउंड ज्योग्राफी के आते हैं। 15 एवरेज मान के चलो कि 15 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये कुछ एरियाज़ हैं, आप जाके देखना, हर साल ऐसे सवाल आते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने लास्ट 10 साल के हर चीज़ एनालाइज किया। लास्ट 5 साल में तो ये ज़्यादा ट्रेंड हो गया। और जब भी यूपीएससी का पेपर बनता है तो लास्ट ईयर से इंस्पायर होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी पढ़ते हो ना, ऐसे मतलब ऐसे नहीं रैंडमली कुछ भी पढ़े जा रहे हो, मेहनत करे जा रहे हो, 10 घंटे 15 घंटे पता ही नहीं क्या पढ़े जा रहे हो। वो बहुत ज़रूरी होता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो जैसे अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ, तो आप ये सारे टॉपिक प्रायोरिटाइज करो कि अगर आपके पास 10 घंटे, तो इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसका इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत ज़्यादा है। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड नाउ। पहले अगर हम बात करें ज्योग्राफी में, तो वर्ल्ड रिवर सिस्टम, एक जो वर्ल्ड रिवर है उसके बारे में पूछते हैं। उसमें क्या पूछते हैं, पहला तो बेसिन पूछ लेते हैं। आपको रफ आइडिया होना चाहिए कॉन्गो कहाँ से निकलती है। आपको रफ आइडिया होना चाहिए साल्वीन कहाँ से निकलती है, मेकॉन्ग कहाँ से निकलती है। थोड़ा सा बेसिन रफ आइडिया है तो आप समझ लोगे। दूसरा, कौन से ओशन में गिरती है। जैसे उन्होंने पूछ लिया था एक बारी, जाम्बेजी रिवर पूछा था, इंडियन ओशन में गिरती है 2019 में। एक बार उन्होंने उसका वोल्गा का पूछा था, क्यों कैस्पियन सी में गिरती है। तो ऐसे आप ब्लैक सी का देखो, 3D करके, डॉन डिनेपर डिनाइस्टर जो भी नाम है उसका। उसके बाद आपको पता होना चाहिए अंडमान सी में कौन सी गिरती है। अगर मैं आपसे बोलूँ साल्विन बताओ कहाँ गिरती है, तो वो अंडमान सी में गिरती है। अगर मैं आपसे बोलूँ इरावदी कहाँ गिरती है, तो बताओ अंडमान में गिरती है। मेकॉन्ग में आपसे पूछूँ तो आपको पता होना चाहिए साउथ चाइना सी में गिरती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से मतलब वो पूछ लेते हैं, मतलब ज़्यादातर पूछते हैं। किसी साल हो सकता है मिस हो जाए, नहीं तो जनरली पूछते हैं। दूसरा भी एक ट्रेंड देखा गया है कि प्लेसेस इन न्यूज़ वो बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। जो भी न्यूज़ मतलब प्लेसेस इन न्यूज़ में रहती हैं, तो वो चीज़ मतलब 3-4 सवाल अभी ये पूछ रहे हैं। तो क्या करना है, इसके लिए आपको पीवाईक्यूज़ करने हैं। और कोई भी यूट्यूब के लेक्चर्स उठा के देख लो, अगर टाइम रहेगा तो मैं कवर करवाऊंगा कि जो प्लेसेस इन न्यूज़, जितने न्यूज़ में चीज़ें हैं, वो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कैटालोनिया इशू चल रहा है तो बार्सिलोना में है। ईरान में कोई अभी जैसे एक अटैक हुआ, कोई कंट्री का नाम है, कंट्री के अंदर कोई प्लेस का नाम है या कोई सिटी का नाम है, आपको पता होना चाहिए। यूक्रेन में लास्ट 3-4 क्वेश्चन यूक्रेन से आए। इस बार इसराइल वगैरह देख लेना, जैसे रफा क्रॉसिंग हो सकता है पूछ ले। तो प्लेसेस एंड न्यूज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 to 4 क्वेश्चन दे आर आस्किंग। तो आप पीवाईक्यूज कर लो, प्लस कोई एक यूट्यूब की प्लेलिस्ट उठा के देख लो, और खुद से जो आईआर के हैं प्लेसेस इन न्यूज़, विजन के PT 365, वहाँ से कवर करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा है कंट्रीज बॉर्डरिंग इन न्यूज़। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 2021 में क्या था, अफगानिस्तान न्यूज़ में था। मैंने आपसे बताया था कि अफगानिस्तान आएगा, तो पूछ लिया अफगानिस्तान कितने कंट्रीज से टच करती, कौन कौन से नहीं करती। फिर उसके बाद आया यूक्रेन, 2022 में यूक्रेन इशू चल रहा था। 23 में 2000 मतलब यूक्रेन के बारे में पूछा। इस बार हो सकता है इसराइल और ईरान के बारे में पूछ ले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक साल हर मतलब एक सवाल हर साल पूछ रहे हैं लास्ट 3 साल में। फिर कंट्रीज टचिंग द सी, तो ये पुराना है ओल्ड, की कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी हमेशा फेवरेट रहता है। कौन कौन से कंट्रीज टच करते हैं, उस सी के अंदर कौन कौन से सी हैं। जैसे एजियन सी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप पता होना चाहिए कि मेडिटेरेनियन के अंदर है। बार बार पूछता है टोलोनिया पेनिनसुला, उसके बाद टर्की किसके बीच में है। तो थोड़ा सा रफ आइडिया अबाउट द कंट्रीज जो टच करते हैं आसपास की चीज़ें। फिर 2 क्वेश्चन फिक्स होते हैं इंडियन रिवर सिस्टम पे। तो इंडियन रिवर सिस्टम में क्या देखना है आपको, पहला तो कहाँ से ओरिजिन होता है सबसे पहला।
दूसरा आपको ट्रिब्यूटरीज़ देखनी है, किसके कौन से ट्रिब्यूटरीज़ है, तो यहाँ से सवाल पूछते हैं और यहाँ से सवाल पूछते हैं। तीसरा कहाँ से पूछ सकते हैं, लेफ़्ट राइट, ऑल्दो अभी ऐसे पूछा नहीं है लेफ़्ट राइट, लेकिन फिर भी हम पूछ सकते हैं। और डैम वगैरह जो भी है, तो ये काफ़ी लास्ट है, लेकिन पीरियोडिटाइज़ करना यहाँ 2 पे। तो इंडियन रिवर सिस्टम के लिए मैं बोलूँगा कि जो सुमित रेवरी सर हैं, सुमित रेवरी सर ओनली आईएएस वाले, उनके एक वीडियोज़ पड़े हुए हैं, 3 आवर्स के हैं, 2-3 आवर्स के, तो वहाँ से लगभग आपका कवर हो जाएगा। फिर हिल्स एंड पीक्स, एक क्वेश्चन हर साल पूछते हैं, इस साल भी पूछा, लास्ट ईयर भी पूछे थे। तो इंडिया में जितने हिल्स हैं, मैकॉल रेंजेस हैं, वो सारी चीज़ें, रेंजेस कितने टाइप के हैं, मैकॉल हो गया, वो आपको विंध्यास हो गया, कहाँ से कहाँ है, सतपुरा, सतमाला, वो सारी देख लो आप। और दूसरा पीक्स, जो इंपॉर्टेंट पीक्स है, वो थोड़ा सा आप देख लो कि उत्तराखंड में कौन सी है, नेपाल के आसपास कौन सी है, तो एक क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं। फिर फॉरेस्ट टाइप इनका हमेशा फेवरेट रहा है। एक क्वेश्चन आता है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में कुछ ऐसे डिस्क्रिप्शन दे देंगे, तो उसमें आपको बताना है कि ये किस फॉरेस्ट से रिलेटेड है, डिस्क्रिप्शन में आपको पहचानना है। ये किसी फॉरेस्ट के ट्रीज़ का नाम दे देंगे, तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए, कैसे होते हैं फॉरेस्ट, आपको पता होना चाहिए कि अगर डिज़र्ट फॉरेस्ट है या डिज़र्ट में कोई वेजिटेशन है तो उसके क्या क्या फीचर्स हैं, आपको पता होना चाहिए ड्राई डेसिडियस में क्या, आपको पता होना चाहिए माउंटेन में क्या है, आपको पता होना चाहिए मैंग्रोव्स में क्या है, उसमें एक न्यूनोट्रॉप्स करके है, वो वर्ड पता होना चाहिए, दैट इज़ रिलेटेड टू मैंग्रोव्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉरेस्ट टाइप। तो पहला आपको डिस्क्रिप्शन, उसके फीचर। दूसरा ट्रीज़ के नाम, मतलब ट्रीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ट्रीज़ पूछ लेते हैं, जैसे लास्ट ईयर पूछा था, महुआ पूछा था, तो थोड़ा रफ आइडिया आपने लगा लिया। कटहल के बारे में पूछा था, जैक फ्रूट, सो वो एवरग्रीन में होता है, मतलब एवरग्रीन में है वो। तो ये आप थोड़ा सा इसमें अच्छे से देख लोगे, फॉरेस्ट डिस्क्रिप्शन में जितने 5-6 टाइप फॉरेस्ट होते हैं, ड्राई डेसिडियस, एवरग्रीन, माउंटेन, वो सारी चीज़ें आप थोड़ा सा देख लेना। फिर वर्ल्ड क्लाइमेट, ऑल्दो ज़्यादा नहीं पूछते, लेकिन हाँ हर 1-2 साल में पूछ लेते हैं, तो इसमें जैसे मानसूनल टाइप पूछ लेंगे, रिवर्सल विंड कौन सा है, तो मानसूनल है। फिर मेडिटेरेनियन, विंटर में रेन होती है, तो वर्ल्ड क्लाइमेट थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको देखना है। बेसिक ज्योग्राफी, ये स्टैटिक पोर्शन है, 3 से 4 सवाल, 4 से 5 सवाल हर साल आते हैं, ये होता है स्टैटिक, जो आप एनसीईआरटी से पढ़ते हो, सारी चीज़ें कवर करते हो। तो क्या है, बेसिक ज्योग्राफी है, जो आपके नोट्स हैं, जो एनसीईआरटीज़ हैं, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, पी वेव्स, एस वेव्स, फिर कैसी चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ आप यहाँ से कवर करोगे। ये 3 से 4 क्वेश्चन हैं। उसके बाद एक एग्रीकल्चर का पोर्शन है, जहाँ से एमएसपी के बारे में हर साल सवाल पूछते हैं। तो एमएसपी के बारे में कैसे कैलकुलेट होता है, कौन रिकमेंड करता है, क्या क्या प्रोसीजर हैं, कितने क्रॉप्स हैं एमएसपी में, फिर एफआरपी क्या है, एफआरपी में कितने क्रॉप्स हैं, फिर जो एमएसपी में क्रॉप्स हैं, उस क्रॉप्स के बारे में डिटेल में, जैसे लास्ट ईयर नाइजर पूछा था, इस बार हो सकता है उसी में कुछ पूछ लें, कभी कॉटन पूछ लेते हैं, कभी ये जूट पूछ लेते हैं, तो कभी शुगर केन पूछ लेते हैं। तो एफआरपी, एमएसपी में जो भी चीज़ रिलेटेड है, आप एमएसपी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे कि व्हाट इज़ एमएसपी और इसके अंदर कितने क्रॉप्स हैं, और उस क्रॉप्स के बारे में बेसिक आइडिया कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। फिर एक होता है एग्रीकल्चर इन न्यूज़, तो एग्रीकल्चर इन न्यूज़ की कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, कौन सा आइटम किस कंट्री में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वो डेटा आपको पीटी 365 जो इकोनॉमी वाला होता है, वहाँ से आपको मिल जाएगा, एग्रीकल्चर वाला पोर्शन। तो अगर आपने ज्योग्राफी में इतनी सारी चीज़ें कर लेना, ट्रस्ट मी, गो एंड चेक पीवाईक्यूज़। मैं ऐसे कोई हवाई नहीं कर रहा हूँ, पीवाईक्यूज़ चेक करो और देखो, ये सारे लिंक करो कि कितने सारे सवाल यहाँ से आते हैं। अगर आपने ये कर लिया ना, तो 80%, 80 तो कम है, 90% ज्योग्राफी आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो आप कुछ भी पढ़ते जाओ, रैंडम कुछ भी करते जाओ, लेकिन ये एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो प्लेसेस इन न्यूज़, ये आपके किससे भी रिलेटेड, जैसे साउथ चाइना सी में कोई इशू चल रहा है, आइलैंड वगैरह, वो भी थोड़ा सा आपने देख लिया, वो भी प्लेसेस इन न्यूज़ में आ जाएगा। तो वर्ल्ड का ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लेसेस इन न्यूज़। तो ये एरियाज़ हैं ज्योग्राफी की, ये थीम्स हैं ज्योग्राफी की, जो आपको प्योरिटाइज करना, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। नाउ नेक्स्ट, पॉलिटी बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है। मैं तो मतलब पीवाईक्यू जब करा रहा था इंस्टीट्यूट में, जब बाजीराव में मैं करवा रहा था स्टूडेंट के सामने, तो मतलब सवाल बार बार रिपीट हो रहे थे, और मैं मतलब हंसी आ रही थी कि इतना ज़्यादा मतलब सर्टेन है, इतना ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है। जैसे अगर मैं फंडामेंटल राइट की बात करूँ, तो 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं फंडामेंटल राइट, और डीपीएसपी से आई डोंट नो व्हाई फंडामेंटल राइट से भी जाते हैं, मतलब 3-3 क्वेश्चन आ जाते हैं डीपीएसपी से। इसके जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें बेसिक क्या है, तो डीपीएसपी फंडामेंटल राइट, यहीं से आपके 4-5 सवाल बन जाते हैं हर साल। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़, एक आध सवाल आ जाते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो पहला वाला चैप्टर है, तो वो एक्ट से रिलेटेड है, चार्टर एक्ट्स एंड ऑल, रेसिडरी पावर किसके पास था, या मतलब वो सारी चीज़ें, तो ये आपको कवर करना है। फिर प्रियम्बल के टर्म्स आते हैं, जस्टिस क्या होता है, लिबर्टी क्या होता है, सॉवरेनिटी क्या होता है, तो वो थोड़ा सा प्रियम्बल देख लेना, उसकी हिस्ट्री। फिर एक पार्लियामेंट चैप्टर है, यहाँ से 3-4 सवाल हर साल आते हैं, तो
उसके क्या करो आप कि नोट्स ही बना लो। जब एक बारी आप पढ़ रहे हो ना, शॉर्ट नोट्स बना लो, बार-बार रिवाइज़ करो, फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल 2, वो सारी चीज़ें। तो पार्लियामेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसमें क्या पावर है, क्या एक्सेप्शन है, कहाँ डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते, कैसे अपील होते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर प्रेसिडेंट पूछा था, उसके पहले पूछा था, हो सकता है इस बारी गवर्नर पूछ ले, तो ये अच्छे से आपको कवर करना है। फिर नेक्स्ट इज 5th एंड 6th शेड्यूल। इनका ऑब्सेशन है 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल से। हर साल एक सवाल पूछते हैं, कहीं घुमा कैसे पूछेंगे, फिर घुमा कैसे पूछेंगे। 19 वाला फिर 2022 में पूछ लेंगे, 2021 वाला 2023 में पूछ लेंगे। तो 5th और 6th शेड्यूल थोड़ा सा अच्छे से करना है। फिर पंचायती राज, हालांकि 2-3 साल से ऐसे डायरेक्टली पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी इसको आपको अच्छे से करना है। उसके बाद पॉलिटी के PYQs, यही सारी चीज़ें आप PYQs में कर लोगे। अब PYQ से आप क्या क्या सीखोगे, जहाँ वो लिखे होते हैं ना अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी 2023 में एक सही हो गया था, लेकिन वो बहुत बेसिक था, वो इमरजेंसी चैप्टर में लिखा हुआ है। नहीं, जनरली 90% टाइम ये गलत होता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। वो चीज़ें हो सकता है सही हो, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो वो चीज़ें आप PYQ से सीखोगे। जैसे अगर वो डिफ़ाइन की बात कर लें, या उनके लैंग्वेजेस जो होते हैं कि हाई कोर्ट भी ऐसे करता है जैसे सुप्रीम कोर्ट करता है, तो वो प्रोसेस की बात करें तो कहीं ना कहीं वो गलत हो जाता है। वो सारी चीज़ें आप PYQ से सीखोगे, हम कोशिश करेंगे करने की, और मैं कराऊंगा। फिर उसके बाद करंट अफेयर्स, तो ये करंट अफेयर बेस्ड चीज़ें आती इसी टॉपिक पे, कि अगर गवर्नर न्यूज़ में है तो उससे रिलेटेड करंट अफेयर से पूछ लेंगे। अगर स्पीकर न्यूज़ में है तो उससे रिलेटेड पूछ लेंगे, कितना टाइम होता है डिस्क्वालिफिकेशन का, ये है वो है। मतलब अगर कोई जजमेंट आए तो उसके बारे में पूछ लेते हैं। तो उसके बेसिस पे जो न्यूज़ होते हैं उसको कवर करने की कोशिश करना। अगर आप ये इतना कर लेते हो ना पॉलिटी में, अगर वो 15 क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तो आराम से आपके 11 हो जाएंगे, 11 से 12 आपके आराम से हो जाएंगे। तो आप जाके चेक कर लो PYQs में अभी तक का जो ट्रेंड रहा है लास्ट 4-5 साल 10 साल में, वो यही है। यहाँ अगर ज्योग्राफी आपने इतना कर लिया ना, तो आराम से आपके, अगर वो 15 सवाल पूछ रहे हैं तो 10 से 12 आपके आराम से हो जाएंगे। तब 12 तो हो ही जाएंगे अगर आप सही से करोगे तो। सेम पॉलिटी। फिर आते हैं हिस्ट्री पे। अब देखो, हिस्ट्री थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉड है, लेकिन मैनेजेबल है। अगर मैं एंशियंट हिस्ट्री की बात करूं, तो सबसे पहला थीम, देखो पढ़ना आपको सब है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना, और भी सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, लेकिन मैं थीम्स की बात कर रहा हूँ कि आपको पीरियडाइज कहाँ करना है। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप उसको पीरियडाइज कैसे कर सकते हो। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हमेशा इंपॉर्टेंट है। उसमें दो चीज़, पहला मैप, स्पेशली मैप जो NCERT में हो। NCERTs के जो मैप है ना, न्यू वाले NCERTs के, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर 2 सवाल एक ही मैप से आए थे, एक वो दंडकार कटका वाला, और एक उसी के नीचे पुहार पोर्ट लिखा था। तो जो मैप्स होते हैं NCERT से, उसको ध्यान से देख लेना। जो टर्म्स दिए होते हैं साइड में, उसको ध्यान से देख लेना। फिर प्लेसेस, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन में आपको पता होना चाहिए कि मानचेस्टर किसे बोला जाए। तो अगर आप नितिन सिंघानिया पढ़ते हो ना, तो उसमें एक पेज दे रखा है इस सिविलाइजेशन के बारे में, प्लेसेस के बारे में, उसको आप आराम से कर सकते हो। फिर मौर्यन पीरियड की अगर हम बात करें, मौर्यन पीरियड में, तो उसमें एक इंस्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शन से वो मतलब सवाल पूछते रहते हैं हर अल्टरनेटिव, लास्ट 3-4 साल से हर एक बारी, मतलब हर साल एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कहीं इंस्क्रिप्शन की क्रोनोलॉजी पूछ रहे हैं, कहीं ऐसे पूछ रहे हैं कि रानी अशोका कहाँ बोला गया था, कहीं ऐसे पूछ रहे देव प्रेम कहाँ। तो वो नितिन सिंघानिया में एक चैप्टर में एक पेज में लिखा हुआ है, वो इंस्क्रिप्शन आप कवर कर सकते हो। तो मौर्यन पीरियड हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। अगर नहीं भी पता, ये आपको पता है थीम है, तो आप इसको आराम से कर सकते हो। जैसे मुझे याद है 2020 में एक सवाल पूछा था, उसमें एक डिस्क्रिप्शन दे रखा था कि इसको किसने बोला था। तो मुझे ये पता था कि मौर्यन पीरियड थीम है, और उसमें अशोका लिखा हुआ था, तो अशोका थीम है, तो मैंने मार दिया था अशोका, और वो सही था। तो कभी कभी आपके ऐसे सही हो जाते थे। गुप्ता पीरियड में केस पे फोकस करना है, अजंता एलोरा, अजंता से तो बहुत बारी सवाल पूछे। देन लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गुप्ता पीरियड का। लिटरेचर चैप्टर आप नितिन सिंघानिया से अच्छे से कवर कर सकते हो। तो लिटरेचर जो है गुप्ता पीरियड का हमेशा इंपॉर्टेंट है। और ये थीम भी है UPSC का आर्ट एंड कल्चर में। जैसे 2021 में एक सवाल पूछा था क्या है, तो उसमें प्ले राइट लिखा था। तो मुझे पता ही ये थीम में, मैंने प्ले राइट मारा था और वो सही निकल गया था। तो इसीलिए ज़रूरी होता है ना, कभी कभी हमें नॉलेज नहीं पता होता, चीज़ें नहीं पता होती, लेकिन हम स्मार्ट गेस लेते हैं कंसिडरिंग द थीम। जैसे 2023 में पोर्ट पे आया, आपने पोर्ट मार दिया, सही निकल गया। जैसे आर्कियोलॉजिकल पूछते रहते हैं, जेम्स प्रिंस से पूछा है, तो इस बार अगर आपने क्वेश्चन देखा, उसमें लिखा है कौन है ये, आर्कियोलॉजिकल है, हाँ यही है, आप रिस्क लोगे। तो ऐसे ही चीज़ें सही होती हैं। फिर टेम्पल के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। फिर क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको पता होना चाहिए कुषाण कब आए, शाक कब आए, चंद्रगुप्त मौर्य कब थे, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में कौन कौन था, क्योंकि वो क्रोनोलॉजी पूछते हैं। और क्रोनोलॉजी ऐसे नहीं 50-50 साल आगे पीछे, वो 300 साल पूछेंगे, 300 साल आगे पीछे। तो अगर रफ आइडिया भी है ना, तो आप इजीली वहाँ पे एलिमिनेट कर पाओगे। फिर संगम में से एक आध सवाल हर साल पूछने लगे हैं, ऑल्दो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट जो पोर्ट्स होते हैं, जो टर्म्स होते हैं, बेसिक चीज़ें वो आप
कवर कर सकते हो संगम के। तो 6 के एनसीईआरटी के जो टर्म है, 7 के एनसीईआरटी हैं, प्रतीक नायक सर ने कवर करा रखा है। चाहो तो आप देख सकते हो, अगर आपने खुद से पढ़ा है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप जहाँ से भी सोर्स पढ़ रहे हो ना, तो इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना एंशिएंट हिस्ट्री में। ऑल्दो एंशिएंट में आप ये मान के चलो कि अगर 3-4 सवाल पूछते हैं, अगर 2 भी आप नेट पॉजिटिव करते हो ना, तो इट्स बिग अचीवमेंट। ऐसे कभी मत सोचना कि 4 आउट ऑफ 4 आप करोगे। मैं बार बार बोलता हूँ कि 100 क्वेश्चंस हैं, आप 90 करोगे, 30 आपके गलत होंगे, 60 सही होंगे, स्टिल यू आर गेटिंग 100 मार्क्स। तो इट इज़ वेरी इजी। तो जो 10 आप यहाँ लीव कर रहे हो ना, उसमें ज़्यादातर एंशिएंट के रहते हैं, एकदम फैक्ट बेस्ड। तो थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन हमें उनको चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है ताकि हम मतलब हमारी जो गलतियाँ मिनिमाइज कर सकें, क्योंकि कंपटीशन जो है रिलेटिव है। अब मिडवल की अगर मैं बात करूँ ना, तो दिल्ली सल्तनत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिल्ली सल्तनत में स्पेशली जो खिलजी उलजी का टाइम था, तो इसमें आप एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था वो आप देखोगे, आर्किटेक्चर क्या था वो देखोगे, न्यू इन्वेंशन क्या हुए थे वो सारी चीज़ों को। फिर मुग़ल आप देखोगे, उसमें अकबर थीम है, यूपीएससी का 2022 में पूछा था, मुझे नहीं पता था, आई नो थीम्स है इनके बहुत सारे, आर्किटेक्चर, बहुत सारे फिलॉसफी, सारी चीज़ें हैं, तो आप यहाँ से कवर करो। फिर विजयनगर थीम है, 2019 में पूछा था उन्होंने कि कल्याण मंडपा कहाँ है, तो मुझे पता है कि विजयनगर है, मैंने विजयनगर मारा, सही निकल गया। और लास्ट ईयर भी विजयनगर से पूछा था, 2021 में विजयनगर से पूछा था, 22 में विजयनगर से पूछा था। तो विजयनगर का आर्किटेक्चर, टेम्पल कैसे क्या था, उसके बाद जो ट्रैवलर्स थे वो सारी चीज़ें आप विजयनगर में देखो। फिर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उसके कीवर्ड्स, फिर मतलब कोई पोर्ट वोट अगर उससे रिलेटेड थोड़ा सा देख लेना एंशिएंट और मिडवल टाइम के। देन चोलाज एंड पल्लवास, इसमें आपको टेम्पल पे ज़्यादा फोकस करना है, टेम्पल पे ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ कहाँ बनाया, क्या डिस्कशन, ऑल्दो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट येस थोड़ा सा हमें देख लेना। फिर यहाँ भी क्रोनोलॉजी, मिडवल हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी पे ज़्यादा पूछते हैं, तो अगर आपको रफ आइडिया कब क्या हुआ था तो आप इजीली एलिमिनेट कर पाओगे। 2021 में पूछा, 2022 में पूछा, 2023 में पूछा था, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको पूछा था 2022 में, 2021 में, तो उसमें परमार वगैरह सब दे रखे थे। तो अगर आपको पता है कि पोस्ट गुप्ता के बाद गुज्जर प्रतिहार आए, फिर 5 डिवाइड हुआ राजपूतों में, परमार, सोलंकी एंड ऑल, तो आप इजीली उसको एलिमिनेट कर सकते थे। तो क्रोनोलॉजी बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाते। फिर कंटेम्प्रेरी सूफीज़म एंड भक्तिज़म, कि जब भी आप अकबर के बारे में पढ़ रहे हो तो उसको लिंक करो किससे, सूफी भक्तिज़म से। कि अकबर के टाइम क्या तुलसीदास जी थे, हाँ थे, तुलसीदास जी को उन्होंने बंद भी करा दिया था। थोड़ा बहुत आपको पता है, आपको पता होना चाहिए कबीर थे, नहीं, कबीर जी की पहले ही मतलब मृत्यु हो गई थी, उसके बाद अकबर आए थे। तो ये सारी चीज़ें क्रोनोलॉजी थोड़ा सा देखो कि अकबर में और गुरु नानक साहब में कौन बड़ा था, या आप ये देखो कबीर जी में और गुरु नानक साहब में कौन बड़ा था। तो वो थोड़ी सी क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और लिटरेचर आपको बहुत अच्छे से करना है। नितिन सिंघानिया में, अभी हम आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे, इसमें ट्रैवलर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, कब कौन आया था उसकी क्रोनोलॉजी, जो ट्रैवलर्स की क्रोनोलॉजी है। कुछ ही हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर मैं पूछ लूँ कि कौन ऐसा ट्रैवलर था जो आया वापस ही नहीं गया, इंडिया में ही बस गया, तो मकूनी करके ऐसे कुछ नाम था, इटली का था। ऐसे ही आपको थोड़ा डिटेल में आइडिया होना चाहिए ट्रैवलर्स का। तो ये एरियाज़ हैं जहाँ पे फोकस करना है। मेन तो आपका ये 3 है, प्लस एक कंटेम्प्रेरी वाला। ऑल दो कंटेम्प्रेरी जितनी बारी वर्ड आया यूपीएससी में गलत है लास्ट 10 साल में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप देख लेना। क्रोनोलॉजी थोड़ा सा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिटरेचर तो आर्ट एंड कल्चर में हम करेंगे, लेकिन ट्रैवलर्स अच्छे से करना है। मॉडर्न हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, एक्ट्स एंड पॉलिसीज़, वन क्वेश्चन फिक्स्ड। नेशनल मूवमेंट 1905, 1919, 30 और मतलब 19-20 जो भी था, नॉन कॉपरेशन वाला 20-21, तो 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। तो हर साल एक सवाल यहाँ से आते हैं। ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी पूछा था यहाँ से। फिर उसके बाद पीजेंट्स मूवमेंट आप थोड़ा सा अच्छे से कर लो स्पेक्ट्रम से। फिर फार्मर मूवमेंट आप अच्छे से कर लो, सॉरी ये दोनों एक ही हैं, पीजेंट एंड फार्मर, मेरा मतलब है ट्राइबल मूवमेंट। यहाँ पे ट्राइबल मूवमेंट का, ये जो पीजेंट है यहाँ पे ट्राइबल मूवमेंट अच्छे से कर लेना, उसके टर्म्स उठाते हैं। तो फार्मर मूवमेंट वही पीजेंट मूवमेंट वाला। फिर रिवॉल्यूशनरी ग्रुप, कि मान लो कॉन्स्पिरेसी, चिटगोंग आर्मी रेड है, कौन कौन जुड़ा था, कौन कौन नहीं जुड़ा था, एक आध सवाल हर साल पूछते रहते हैं। फिर पर्सनालिटीज़, इसमें ऋचा मैम का लेक्चर देख लेना, पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, लिंक नीचे होगा। तो पर्सनालिटीज़ देख लेना, सबसे ज़्यादा सवाल पर्सनालिटी से पूछे जाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से करना। फिर 1940s ऑनवर्ड्स एक्टिविटी, मैं बार बार बोलता हूँ, अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, वहाँ से एक सवाल हर साल ये पूछते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना। स्पेक्ट्रम अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो उसके बैक साइड पे जो चीज़ें लिखी हैं उसको बार बार रिवाइज कर लो, 4-5 सवाल आपके वहीं से बन जाते हैं अगर वो पूछ रहे हैं तो। फिर ऑर्गेनाइजेशन, जनरल, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बने थे, फिर उसके बाद जर्नल जितने लिखा था, बुक जिसने लिखा था। तो जब पर्सनालिटीज़ कवर
करोगे बहुत सारी यहाँ से कवर होंगी, नहीं तो स्पेक्ट्रम के जो पीछे वाली चीज़ें हैं वहाँ से कवर हो जाएगी। फिर यूरोपियन पेनिट्रेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है लास्ट 1-2 साल में, मतलब हर साल एक सवाल पूछते हैं। ऑल्दो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कवर, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जितना भी हो सके हम एलिमिनेट कर सकें, क्योंकि ये एरिया थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। फिर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, इसमें आप 2 पेजेस में अपना शॉर्ट नोट्स बना लो और कर लो कि सेवा सदन कौन था, उससे जुड़ा था, या मतलब इसने ये स्टेटमेंट किसने बोला था, ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ लिया, आर्य समाज के बारे में पढ़ लिया। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, तो लास्ट के जो स्पेक्ट्रम है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट अगर हम आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो कुछ ही चैप्टर हैं। आई वुड से नितिन सिंघानिया इज़ द बेस्ट बुक, सो नितिन सिंघानिया वी कैन कवर। सो कुछ ही एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, जैसे आर्किटेक्चर में इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट, फिर इंस्क्रिप्शन जो मौर्यान के हैं, फिर केस में अजंता एलोरा ध्यान से देखना है, और सारी चीज़ें करनी है बट इसको और अच्छे से। फिर टेम्पल में चोलास, पल्लवास, विजयनगर, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से करनी है। तो आर्किटेक्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन पेंटिंग आपको अच्छे से करना है। पेंटिंग आप जैसे एक बारी 2019 में पूछा था कि सबसे ज़्यादा पीक पेंटिंग किसके टाइम था, जहांगीर। एक पूछा था बनी ठनी कौन है। तो ये आप अगर नितिन सिंघानिया पढ़ रहे हो ना तो वहाँ से आपका पूरा कवर हो जाएगा। और मैं अब तो बोलूँगा ओनली आईएएस का एक लेक्चर है, पुराना लेक्चर है सुमित सर का 3 घंटे का, उन्होंने पूरा नितिन सिंघानिया समराइज़ किया है, तो आप वहाँ से कवर करो। बहुत सारी चीज़ें नहीं भी कवर करोगे ना, जैसे म्यूज़िक एंड ऑल, तो वहीं से कवर हो जाएगा। फिर जैनिज़्म बुद्धिज़्म वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 2 सवाल हर साल, स्पेशली 70% टाइम ये बुद्धिज़्म से पूछते हैं। तो अगर आपने यहाँ से कर लिया ना नितिन सिंघानिया से, तो मोर देन इनफ है, सारे सवाल लगभग वहाँ से फंस जाते हैं। फिर सूफी भक्तिज़्म, तो कंटेम्प्रेरी वगैरह थोड़ा सा देखना है, फिलॉसफी देखना है, करंट में कोई चीज़ें हैं तो उससे रिलेट कर लेना है। फिर लिटरेचर आपको यहीं से कवर करना है। लिटरेचर ऑल्सो आपका पार्ट है, किसका, मेंस का पार्ट है, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर। तो यहाँ से भी सवाल पूछते हैं, नोट्स बना लो, बार बार देख लो कौन किसने लिटरेचर लिखा था, पहली चीज़ ये पता होना चाहिए। फिर स्टोरीज, जो बड़े बड़े लिटरेचर है कि मेघदूत है, उसमें किसके बारे में बात की गई है, कुमार संभव क्या था, बर्थऑफ क्या किसके था, तो थोड़ी सी स्टोरीज ऐसे पूछ रहे थे। फिर फिलॉसफी, जितने फिलॉसफीज़ हैं वो आप थोड़ा सा देख लो एक बारी, क्या क्या मेन फिलॉसफी थी, स्पेशली मैच द फॉलोइंग, कि कौन किस फिलॉसफी से रिलेटेड है। फिर न्यूज़ जो है आर्ट एंड कल्चर में PT 365 से वो आपको कवर करना है। तो ये एरियाज़ हैं, आप जाके PYQs उठा के देखना। अगर आप स्टैटिक कर रहे हो तो 80% जो क्वेश्चन हैं आपके यहीं से आते हैं। तो मैं बार बार कहता हूँ कि प्रीलिम्स मतलब बहुत टफ नहीं है, मतलब देखो अनसर्टेन है, बट अनसर्टेनिटी को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटजी से। मैं बार बार बोलता हूँ 30-35 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आएंगे, 60-65 क्वेश्चन आप ये चीज़ें अप्लाई करोगे, प्लस जो आप PYQs में सीखोगे। बार बार कहता हूँ 100 क्वेश्चन होते हैं, 10 यू कैन लीव, 90 अटेम्प्ट करते हो, 30 गलत होते हैं, 60 सही होते हैं, स्टिल 100 मार्क्स आ रहे हैं। यहाँ 10 लीव भी कर रहे हो, यहाँ 30 गलत भी हो रहे हो, उसके बाद भी 100 नंबर आ रहे हैं। बस आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है कि आपको किस एरिया पे ज़्यादा फोकस करना है, आपको थीम पकड़ना है, बेसिक कवर करने हैं। बेसिक जब आप कवर करो तो उसको प्रायोरिटाइज करो, जो यूपीएससी की थीम है। वी वेरी स्मार्ट, मॉक टेस्ट के हिसाब से नहीं चलना है कि मॉक टेस्ट में जो जहाँ से सवाल पूछ रहे हैं आप वही लगे पढ़ने। मॉक टेस्ट में करंट अफेयर्स डेप्थ में कुछ भी गंदा पूछ रहे हैं आप लगे वही पढ़ने। आप पूरी तैयारी मॉक टेस्ट से कर रहे हो, आपने मार्क्स गिन रहे हो अपने दोस्तों के हिसाब से कि उसके मेरे से ज़्यादा है, इसके मेरे, अरे भाई वो सारा कॉम्पिटिशन है ही नहीं, मतलब उसका तो इररिलेवेंट है, मॉक टेस्ट इररिलेवेंट है, दोस्तों के मार्क्स इररिलेवेंट है। 140 नंबर लेके आते हैं फिर भी प्री नहीं होता है, 60 नंबर लेके आते हैं प्री में 110 आते हैं, तो कोई डायरेक्ट लिंक नहीं। यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द मॉक टेस्ट, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी। तो यूपीएससी में क्या चीज़ें आ रही, कैसे आ रही, कब आ रही हैं, कितना क्या PYQ उसका है, क्या ट्रेंड है, थीम है, क्योंकि जब क्वेश्चन बनते हैं तो वो इंस्पायर होते हैं पास्ट से। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो कि आपको कैसे चीज़ें प्रायोरिटाइज करनी है। तो टफ नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, आपके ही बीच से 140 प्लस ने लास्ट ईयर प्री निकाला था। क्यों? क्योंकि उनको चीज़ें उन्होंने इंटरनलाइज किया, वो चीज़ें पता ही, प्रायोरिटाइज किया। इस बार भी लोग निकालेंगे, पेपर टफ आएगा कुछ भी आए, बट आप भी प्रिपेयर कि ठीक है कैसा भी आएगा भाई देख लेंगे। मतलब मैं बार बार कहता हूँ कि कोई आपसे अच्छा नहीं है, अगर आपको लग रहा हो, देखो हमारे माइंड में एक चीज़ होती है ना कि जब तक हम निकाले नहीं होते एक डर सा लगा रहता है कि जो निकालते हैं वैसे होतेंगे वैसे होतेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं होता, ऐसे सब हवा हवाई होती है, सब आपके जैसे ही होते हैं, मतलब कोई बहुत बड़ा 30 मार खान नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ। तो आप भी आराम से निकाल लोगे, बी कॉन्फिडेंट, वो पैनिक नहीं करना है, आप इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करो। नेक्स्ट थीम के लेक्चर में हम बात करेंगे, अगर ये आपको पसंद आया तो बताना कमेंट बॉक्स में, फिर हम नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उसके भी थीम के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन ये 3 आप ज़रूर कवर करना, और यही एरियाज़ हैं जहाँ बार बार पूछते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप जाके एक बार चेक कर लेना। तो पढ़ते रहिए, बेसिक रिवाइज करते रहिए, बाकी कोई इशू होगा लेट मी नो, हम लगातार टच में रहेंगे। आपको कोई इश्यूज़ हैं तो आप कमेंट में करिएगा और बताइएगा
कि और क्या चीज़ें हम बना सकते हैं, और शेयर ज़रूर करिए इसको। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।